कल्पना कीजिए, आप 2600 ईसा पूर्व के एक विशाल नगर में खड़े हैं। आपके सामने सीधी सीधी सड़कों का जाल है, पक्की ईंटों के घर हैं और हर गली में बहती व्यवस्थित नालियां। यह कोई कल्पना नहीं, यह है सिंधु घाटी सभ्यता। करीब 5000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से में एक ऐसी शहरी संस्कृति विकसित हुई जो उस समय की दुनिया की महान सभ्यताओं मिस्र और मेसोपोटामिया की बराबरी करती थी, बल्कि कई मामलों में उनसे आगे थी। 1920 के दशक में जब पुरातत्वविदों ने पंजाब और सिंध क्षेत्र में खुदाई शुरू की, तब दो नगर दुनिया के सामने आए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 1924 में जॉन मार्शल ने आधिकारिक रूप से इस सभ्यता की घोषणा की और इतिहास की किताबों में एक नया अध्याय जुड़ गया। शहर जो योजना से बने थे, इन नगरों की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी योजना। सड़कें एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। पूरा नगर ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। ऊंचाई पर बना दुर्ग क्षेत्र संभवतः प्रशासनिक या विशिष्ट वर्ग के लिए था, जबकि नीचे का विस्तृत क्षेत्र आम नागरिकों का निवास स्थान। घर पक्की ईंटों से बने थे, वही समय जब मिस्र में कच्ची ईंटों का उपयोग अधिक होता था। प्रत्येक घर में स्नान क्षेत्र, आंगन और जल निकासी की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार उस समय की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण है। जलरोधी गारे और सटीक ईंट निर्माण के साथ शिल्प, उद्योग और व्यापार हड़प्पावासी धातुकर्म में निपुण थे। तांबा संभवतः राजस्थान की खदानों से आता था और टिन दूरस्थ क्षेत्रों से लाया जाता था, जिससे कांसे की वस्तुएं बनाई जाती थीं। मिट्टी के बर्तन, मनके, आभूषण, मोहरें, सब कुछ उच्च स्तर की कारीगरी दर्शाते हैं। सीलों पर अंकित पशु आकृतियां, विशेषकर एक सींग वाला पशु और योग मुद्रा में बैठी आकृति आज भी रहस्य बने हुए हैं। समान वजन और माप की पद्धति इस बात का संकेत देती है कि व्यापार संगठित था। मुद्रा का प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली का अनुमान लगाया जाता है। इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। लोथल जैसे नगर समुद्री व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे। रहस्यमयी लिपि और शासन सिंधु लिपि अब तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। इसी कारण शासन व्यवस्था पर मतभेद हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह व्यापारी वर्ग द्वारा संचालित समाज था। कुछ के अनुसार संभवतः कोई केंद्रीकृत शासक वर्ग नहीं था। तो कुछ का मत है कि अलग अलग नगरों में स्वतंत्र सत्ता संरचनाएं थीं। मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, जिससे धार्मिक ढांचे पर भी प्रश्न उठते हैं। धर्म और आस्था, मिट्टी की मूर्तियां उर्वरता की देवी की पूजा का संकेत देती है। मोहरों पर एक त्रिमुख या सींगधारी योगी जैसी आकृति भी मिलती है, जिसे कुछ लोग बाद के पशुपति स्वरूप से जोड़ते हैं। पेड़ों, पशुओं और प्रकृति के प्रति श्रद्धा के संकेत भी मिलते हैं। ताबीज और प्रतीकात्मक आकृतियां सामाजिक आस्था को दर्शाती हैं। पतन का रहस्य इतनी विकसित सभ्यता धीरे धीरे लुप्त कैसे हुई? अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि इसका पतन अचानक नहीं, बल्कि क्रमिक था। संभावित कारणों में शामिल हैं जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बार बार आने वाली बाढ़ या भूकंप, व्यापारिक नेटवर्क का कमजोर होना। आर्य आक्रमण सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया, पर आधुनिक शोध से निर्णायक प्रमाण नहीं मानते। स्पष्ट है, पतन एक जटिल प्रक्रिया थी, एक ही कारण नहीं। निष्कर्ष, सिंधु घाटी सभ्यता हमें यह सिखाती है कि 5000 वर्ष पहले भी मानव समाज संगठित, वैज्ञानिक और व्यापारिक रूप से उन्नत था। यह केवल इतिहास नहीं, यह हमारे शहरी विकास की जड़ है।